हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल कौशिक है और मैं अभी एज एन एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्किंग हूँ। ये जॉब मैंने सीजीएल 2022 क्लियर करके पाई है और मैं आप लोगों की भी हेल्प करना चाहता हूँ सीजीएल क्रैक करने में। तो मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा सीजीएल क्रैक करने की एंड आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होगी। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, एक और बात, अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। ऑल्सो आप तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बता दूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये तीनों एग्जाम्स क्लियर किए हैं। मेरी ग्रेजुएशन 2021 में ख़त्म हुई थी और 2023 में मेरे पास ये तीनों जॉब्स थी, जिसमें से सीजीएल 2022 से जो मुझे एएसओ मिला था उसमें मैं अभी करंटली वर्किंग हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी से स्टार्ट करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वोकैब, आरसी एंड ग्रामर। तो वो कैब से स्टार्ट करते हैं। वो कैब के लिए ब्लैक बुक दी बेस्ट है, ब्लैक बुक से बढ़िया कुछ नहीं है वो कैब के लिए। इसका ध्यान रखना, इसका लेटेस्ट एडिशन यूज करना, क्योंकि नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, तो नया लेटेस्ट एडिशन बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेगा आपको। इसमें बहुत सारे वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, एक बार में याद नहीं होंगे, मल्टीपल रिविजन करने पड़ेंगे। मैं तो ऐसे करता था, मैं हर रोज 200 वर्ड्स याद करता था और इवनिंग में उसका रिवीजन करता था। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद आरसी पे आते हैं। आरसी के लिए इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, वो हर रोज प्रैक्टिस के लिए आरसीएस डालता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आरसीएस की। अब ग्रामर पे आते हैं। तो ग्रामर में पेड और फ्री दो सोर्सेज में बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। पेड तो अमन वशिष्ठ या रानी मैडम का कोर्स ले सकते हैं आप, और फ्री में निविशा मैडम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर यूट्यूब पे वीडियोस है, आप इसका यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है, वन शॉट में पूरे रूल्स कवर हो जाते हैं। अच्छी है ये वीडियो। साथ में एक प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक आती है केडी कैंपस पब्लिकेशन की, वो भी अच्छी है। अच्छा, पेड बैच में इनके प्रैक्टिस बैच भी आते हैं। प्रैक्टिस बैच भी वो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। अच्छा, अब जब आपके ये तीनों चीज़ हो गई तो आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। फिर अब आती है प्रैक्टिस की बारी। तो प्रैक्टिस के लिए PYQs सबसे पहले। PYQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? आपको एक आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एसएससी में सेम पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको PYQs काफ़ी हेल्प करेंगे। PYQ के लिए पेनाकल की बुक आती है, ये PYQs ही होते हैं इसमें सिर्फ, तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था। इसमें वोकैब, ग्रामर, आरसी सब मिल जाता है, सारे PYQs टॉपिक वाइज अरेंज करके मिल जाते हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई पेड बैच लेते हैं तो उसमें प्रैक्टिस शीट्स तो आपको मिल ही जाएगी। तो चलिए, एसएससी की स्ट्रेटेजी खत्म होती है, नेक्स्ट पे चलते हैं, मैथ्स। चलिए मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आप फ्री कोर्स पे रिलाय ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्री में यूट्यूब पे शायद आपको कोर्स तो मिल जाएंगे लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिलेंगे, तो वो आपका टाइम ही वेस्ट करेगा, कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप कोई टीचर से पेड बैच ही ले लें। आपका टीचर कोई मनपसंद का भी हो सकता है, या फिर जो मैं बता रहा हूँ आप इनसे भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भूतेश सर तो बेस्ट है, इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे। इनका कोर्स भी सिस्टमैटिक तरीके से होता है, शीट्स भी काफ़ी रेलिवेंट होती हैं, तो आप ये ले सकते हैं। बहुत महंगा भी नहीं होता है, मेरे ख्याल से तो ये बहुत बढ़िया कोर्स है। बाकी अब्बास सैनी भी, मैंने कुछ कलीग से बात की तो अब्बास सैनी को भी काफ़ी अच्छा बताते हैं। अब्बास सैनी के दो कोर्स आते हैं, स्पार्टन्स जो बेसिक से होता है और एक सुपर 100 जो कि एडवांस लेवल का होता है, तो आप इन दोनों में से किसी से भी कोर्स कर सकते हैं। बाकी आपको कोई और अच्छा लगता हो तो जैसा आपको ठीक लगे। कि रेवो सर भी हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, दूसरा प्रैक्टिस। जब आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो प्रैक्टिस की बारी आती है। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो क्लास शीट्स, जो भी आप बैच लेंगे, इससे क्लास शीट जो मिलती है उसमें वो सबसे रेलेवेंट होती है, और आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रखने में भी आसानी होगी। और PYQ के लिए आप पेनाकल का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी और सोर्स।
बहुत सारे टीचर्स हैं, अब अपनी किताबें निकाली हुई है PYQ की सेट्स की, तो आप देख लेना जो आपको अच्छी लगे आप कोई भी ले सकते हैं। बाकी पैकल की बुक भी अच्छी है। एक राकेश यादव सर की 7300 करके एक बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इज़ ऑल अबाउट स्पीड। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड और उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। कैलकुलेशंस पे फोकस करना, और सिर्फ इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्वेश्चन हाई लेवल के भी आ सकते हैं, आप सिर्फ इजी करेंगे तो जब हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप अटक जाएंगे। तो प्लीज लेवल बढ़ा के भी कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए यूट्यूब इनफ है ना? क्यों? क्योंकि रीजनिंग कोई इतनी हार्ड होती नहीं है, इजी ही होती है। आप लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, तो आप इन चैनल्स का यूज कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। यहाँ से आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको ये हो कि सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप टॉपिक सेलेक्ट करिए रीजनिंग का, यूट्यूब पे सर्च करिए और किसी की भी क्लास देख लेना, सबकी सेम ही होती है। रीजनिंग में कोई इधर उधर का नहीं होता, सारे टीचर सेम ही हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए ये चैनल्स हैं, और PYQ फॉर पिनाकल, और यूट्यूब पे और भी किसी टीचर की प्रैक्टिस क्लास हो तो आप देख सकते हैं। मुझे पर्सनली ये चैनल बहुत अच्छा लगता है जो मैंने यहाँ भी लिखा है। इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो फिर कह रहा हूँ रीजनिंग के लिए यूट्यूब से फ्री कोर्सेज इनफ है। ठीक है, पेड कोर्सेज की नीड नहीं है। तो चलो नेक्स्ट, जीके। हर कोई जीके के बारे में पूछता रहता है, जीके कैसे करें, जीके कैसे करें। मैं पर्सनली मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो जीके में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, याद ही नहीं होती है, दिमाग में बैठता ही नहीं है कुछ भी। तो जीके के लिए परमार सर का फाउंडेशन कोर्स आता है, पेड है ये, लेकिन बहुत अच्छा है, यही करना चाहिए। और जितने मेरे कलीग हैं ऑलमोस्ट सबने यही किया है। आजकल बच्चे इन्हीं से पढ़। जब आपका फाउंडेशन कोर्स हो जाए फिर आपको PYQs करने हैं। जब आपका फाउंडेशन कोर्स हो जाए फिर आपको PYQs करने हैं। मेरे हिसाब से जीके में आप जितने क्वेश्चंस करोगे, जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे, उतना आपके दिमाग में बैठता जाएगा। मैंने भी यही किया था, मैंने पिनाकल की PYQ वाली बुक ली थी और इसका 5 बार रिवीजन किया था मैंने। 5 बार रिवीजन करके मुझे कुछ कुछ याद होने लगा था, और मेरे साथ हुआ भी था। पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बिल्कुल सेम टू सेम थे, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आए, लेकिन मुझे ऐसा देख के लग रहा था कि हाँ यही ऑप्शन ठीक है, और वही ऑप्शन ठीक था। तो PYQ करने से बहुत हेल्प मिलती है जीके में। परमार सर PYQ सीरीज कराते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, और पिनाकल की PYQ बुक आती है, और कोई किरण की भी आती है, अगर आप चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। बाकी जो आपको ठीक लगे। बाकी फिर भी आपको कोई और सोर्स भी चाहिए तो लूसेंट भी ठीक है, लूसेंट काफी फैक्चुअल बुक है, तो इसमें सारे फैक्ट्स हैं, इनको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी अगर आपका मन है तो ये भी पढ़ सकते हैं आप अगर इतना सब कर लेंगे चारों सब्जेक्ट्स में तो इनफ होगा। ये बात याद रखना कि कोर्स भी पूरा करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, आप ना सीधा प्रैक्टिस पे कूद सकते हैं और ना सिर्फ कोर्स करके आपका काम चलेगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको टाइमली कोर्स करके और फिर सारा टाइम आपको प्रैक्टिस पे देना है, तो ये बात आप ध्यान रखना। एंड प्लीज आप अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। 2026 का CGL का नोटिफिकेशन आई थिंक जून के आसपास आ जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर आपने नहीं की है तो। अच्छा, कंप्यूटर और टाइपिंग ये दोनों प्री में नहीं आते हैं, ये सेकंड स्टेज में Tier 2 में आते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर के लिए यूट्यूब बेस्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगी आपकी इससे। ठीक है, और एक गगन सर ने लास्ट ईयर एक किताब निकाली थी कंप्यूटर की, आप उनके ये आपको उनके टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये अगर आप इतना कर लेंगे तो इनफ है। ठीक है, और टाइपिंग, अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है तो अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। typing.com एक वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है ये। ठीक है, इस पे आप टाइपिंग सीख भी सकते हैं बिल्कुल बेसिक से, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्लीज टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत लोग टाइपिंग में रह जाते हैं। अच्छा, टाइपिंग वैसे एग्जाम में टाइपिंग के लिए इनफ टाइम मिलता है, तो आपकी 30 से 35 की अगर स्पीड है तो बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। बस एक्यूरेसी मेंटेन रखनी पड़ेगी आपको, और ध्यान से टाइपिंग करनी है। अगर आपको पहले से आती है तो आपको अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने पहले आप रोज़ 10 से 15 मिनट की भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत है, इससे ज़्यादा आपको नीड नहीं है।
आप इस पे अपना टाइम ना बिताएं, आप और किसी चीज़ पे, मैथ पे, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे फोकस करें या जीके करें जिसमें आपको वीक, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक हो। टाइपिंग में इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से कंप्यूटर हो जाएगा, इसके लिए कोई पेड कोर्स की भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पे अब आप कहेंगे आपने बता तो दिया इतना सब कुछ, अब इसको करे कैसे, ये मैनेज कैसे होगा? तो इसको करने के दो तरीके हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी कर लेते हैं और कुछ लोग किसी की हेल्प ले लेते हैं। तो मैंने तो पर्सनली सेल्फ स्टडी की थी, अपना टाइम टेबल खुद बनाया था, सब कुछ खुद मैनेज किया था, कितने घंटे रोज पढ़ना है, कितने कब प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, मैंने सब खुद ही मैनेज किया था। आई थिंक आपको भी खुद ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप द पंडित्स टेलीग्राम ग्रुप है, पेड ग्रुप है, इसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये क्या करता है, ये आपको डेली शेड्यूल देते हैं, इसमें ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, रोज रोज बताते हैं ये, ठीक है। डाउट सॉल्विंग होती है, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग होती है, इसमें आप अपना डाउट अपलोड कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। टीचर्स बैठा रखी है उन्होंने इसके लिए। ये आपको PYQ दे देते हैं विद सॉल्यूशन, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, PYQ के लिए यहीं पे कंपाइलेशन मिल जाता है। और ये लाइव कॉल्स भी करते हैं फॉर गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी। इसमें ये इनके मेंटर्स होते हैं, ये आपको गाइड करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और आपका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं इस चीज़ का। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट। बाकी सेल्फ स्टडी तो बेस्ट होती ही है। अब आते हैं मॉक्स पे, जो सब लोग पूछते रहते हैं सर मॉक्स कैसे दे रहे हैं, मॉक्स कैसे दे रहे हैं। तो मॉक्स जान ले, पहले आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। तो प्री का पैटर्न क्या होता है, तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीके जीएस। क्वेश्चन एंड मार्क्स, तो 25 क्वेश्चन आते हैं सबके और 50-50 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.5, यानी पॉइंट, एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.5 मार्क कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पैटर्न तो जान लिया, अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पेपर मैं पर्सनली इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। पहले जीके, जीएस, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स। मैं पर्सनली ये सीक्वेंस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जीके जीएस में 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगती है। आपको आता है तो आप ऑप्शन मार्क करेंगे और नेक्स्ट, नहीं आता तो स्किप, इसमें ज़्यादा सोचना होता नहीं है। इंग्लिश में 8 से 10 मिनट, ठीक है। रीजनिंग अराउंड 15 मिनट इनफ होती हैं, और मैथ्स के लिए बात की बचे हुए 25 से 30 मिनट। मैथ्स के लिए आपको टाइम बचाना है, क्योंकि मैथ में टाइम लगता है। लोगों की शिकायत ये होती है कि हमें मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं मिला, लास्ट आते आते मैथ्स पे पहुंचते पहुंचते टाइम ही बचा। तो आपको ये तीनों इसी सीक्वेंस में और इसी टाइम में पूरा करना है। आप प्लीज अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। इसी टाइम में पूरा करने के लिए आप सेक्शनल बॉक्स लगा सकते हैं, सेक्शनल बॉक्स होते हैं, और फुल लेंथ वॉक भी होते हैं। पहले सेक्शनल करने हैं, उसके बाद फुल लेंथ करते हैं। जब आपका सिलेबस 75% कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप फुल लेंथ वॉक लगा सकते हैं। तो मैंने आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बता दिया, तो अब आपको बताता हूँ कि मॉक्स अटेम्प्ट करने कहाँ से। तो मॉक्स के लिए एक टेक्स्ट बुक होता है, इस पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, PYQ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे टेस्ट फॉर्म, और फुल लेंथ बॉक्स भी मिल जाएंगे। एक तो आप यहां से कर सकते हैं, दूसरा बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री लाइव मॉक्स कराते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, अभी किस स्टेज पे है। बहुत सारे लोग ये देते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है। बाकी कोई प्लेटफॉर्म की अपनी पर्सनल चॉइस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है फ़ोन से, सोशल मीडिया से। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी। इसमें मैं क्या करता था कि खुद को रिवॉर्ड करता था पढ़ने के लिए। जैसे मेरा था, मुझे एनिमे देखना बहुत पसंद था, तो मैं क्या करता था कि पर 200 क्वेश्चन पे एक एपिसोड देखता था।
उस टाइम मैं नारुतो देख रहा था, पर आई थिंक वो इररिलेवेंट है आपके जानने के लिए नारुतो वगैरह। तो मैं ऐसा रिवॉर्ड करता था खुद को। आपकी कोई पर्सनल स्ट्रेटजी हो सकती है, रिवॉर्डिंग की भी हो सकती है। हो सकता है आपको कुछ खाना पसंद हो, कुछ देखना पसंद हो, आपको हो सकता है इंस्टाग्राम चलाना पसंद हो, तो आप कर सकते हैं कि पर 100 क्वेश्चन में 10 मिनट चलाऊंगा। जैसा आपको ठीक लगे, कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है। कुछ खाना भी हो सकता है, इसमें कुछ करना हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है आपकी, बाहर घूमना हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता हो। तो इससे आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हो, और इस तरह आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग भी आती है। जब आप 200 क्वेश्चन करके एक एपिसोड देखेंगे तो आपको वर्थ इट लगेगा, आपको लगेगा नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी जो कि बहुत अच्छी फील होती है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट आउट करिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।